आवाज मत करिए। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं श्वसन का भाग दो। भाग दो में क्या है कि हमने आपको प्रकाश संश्लेषण पढ़ा रखा है। हंस क्यों रही? हमने आपको प्रकाश संश्लेषण पढ़ा रखा है, श्वसन का भाग 1 पढ़ा रखा है। श्वसन के बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया का नाम होता है प्रकाश संश्लेषण। श्वसन क्या है? उससे अलग चीज है। आप सांस अंदर लेते हैं, अंतर श्वसन करते हैं, सांस बाहर करते हैं, निःश्वसन करते हैं, पूरी प्रक्रिया को ब्रीदिंग यानी श्वासोच्छ्वास करते हैं। लेकिन श्वसन थोड़ा सा उससे अलग है। ब्रीदिंग करना प्लस कुछ और है जो मिल करके कहलाता है क्या? श्वसन। क्या है तो बता रहे सुनो। श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर, मतलब ब्रीदिंग और श्वसन में अंतर, रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है? श्वासोच्छ्वास और श्वसन में क्या अंतर है? पहला अंतर देखो, ये कोशिका के बाहर होता है। जैसे हमारा शरीर बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना है बेटा, छोटी छोटी कोशिका हमने बताया था। तो हम जो सांस ले रहे हैं, जो ब्रीदिंग कर रहे हैं, ये किसी कोशिका के अंदर थोड़ी हो रहा है, ये तो कोशिका के बाहर में हो रहा है। कोशिका तो हमारे शरीर में छोटी छोटी कोशिकाएं हैं ना, इसके अंदर अगर कोई चीज होगा तो वो दूसरी चीज है। लेकिन जो ब्रीदिंग हो रही है तो कोशिका के बाहर हो रही है। अगर हमारे शरीर लाखों अरबों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना है, किसी एक कोशिका को निकाल दिया जाए और उसके अंदर अगर श्वसन ब्रीदिंग होती, श्वासोच्छ्वास होता, तो कहा जाता है कि कोशिका के अंदर हो रहा है। लेकिन कोशिका के अंदर नहीं हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? बाहर हो रहा है हमारे शरीर में, एक्सटर्नली हो रहा है। और जो श्वसन होता है ये हमारे कोशिका के अंदर होता है। कैसे होता है? हमारा शरीर लाखों अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है, हमने आपको ये बात बता रखा है। और ये कोशिका जो छोटी छोटी कोशिकाएं, इस कोशिका के अंदर जो क्रिया होती है उसको कहते हैं श्वसन। कैसे? जैसे आपने खाना खाया, ग्लूकोज के रूप में लिया है खाना, अब भोजन का पाचन होना है, उससे हमको एनर्जी मिलना है, ये आपको पता है। तो जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, श्वासोच्छ्वास कर रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन जो जा रही है उस हमारे भोजन के साथ मिल रही है और उस जटिल यौगिक को छोटे छोटे सरल यौगिकों में तोड़ रही है। हमने बताया था ना कि देखिए ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा निकालती है। इसी ऊर्जा से हम लोग चलते फिरते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो प्रक्रिया है, ये तो आपको नहीं लग रहा है कि ये रासायनिक प्रक्रिया है? इसमें केमिकल कंपोजिशन भाग रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, H2O आ रहा है, ये सब रासायन तो है। तो ये रासायनिक प्रक्रिया है और ये हमारे कोशिका के अंदर हो रही है, हर कोशिका के अंदर ही हो रही है। और जो श्वासोच्छ्वास होता है ये बाहर है, ये सिंपल प्रक्रिया है। लेकिन जो श्वसन है ये रासायनिक प्रक्रिया। रासायनिक प्रक्रिया क्यों? जैसे देखो, अब इसमें क्या है? ग्लूकोज है C6H12O6, ये टूट रहा है। किससे मिलकर टूट रहा है? ऑक्सीजन से। ये सब ऑक्सीजन से मिलकर टूट रहा है, CO2 बना रहा है, H2O बना रहा है, ये सब रसायन हो गया ना, ये सब रसायन ही तो है। इसमें समीकरण है, रासायनिक समीकरण है, रसायन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, C6H12O6 होता है ना ग्लूकोज का फार्मूला, कार्बन है, ये सब रसायन, ये सब मिल गया, इसका मतलब रसायन है। तो ये वाली प्रक्रिया जो श्वसन है ये रासायनिक प्रक्रिया है। लेकिन जो श्वासोच्छ्वास है ये कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, तो बाहर हो रही है, कितना सिंपल ही हो जा रही है। लेकिन जो रासायनिक प्रक्रिया इतनी आसानी से थोड़ी हो जाती है। अरे भाई C6H12O6 ग्लूकोज में O2 मिलता होगा, तमाम तरह की परिस्थितियां बनती होंगी, तब ये टूटता होगा। टूटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता होगा, पानी बनता होगा, ऊर्जा बनती होगी, तब इस ऊर्जा से हम चलते हैं। बहुत लेंदी प्रक्रिया है ना, बहुत टिपिकल है। और ब्रीदिंग क्या है? श्वासोच्छ्वास है, सिंपल प्रक्रिया, ठीक है। तो ब्रीदिंग क्या है? बाहर हो रही है, हमारे कोशिका के बाहर हो रही है। लेकिन ये जो रासायनिक प्रक्रिया है, जो श्वसन है, जो ग्लूकोज टूट रहा है, जो ऊर्जा बना रहा है, ये प्रक्रिया टेढ़ी है। अरे भाई किसी प्रयोगशाला में चले जाइए, प्रयोगशाला में कोई भी प्रयोग करिए, 4 केमिकल मिला के आपस में नया केमिकल बनाइए, तो सब टिपिकल प्रक्रिया है ना। तो ये क्या है? एक टिपिकल और रासायनिक प्रक्रिया है श्वसन होना। केवल सांस लेना और छोड़ना श्वसन नहीं है, वो केवल सांस लेना और सांस छोड़ना ब्रीदिंग है, श्वासोच्छ्वास है। श्वसन क्या है? उससे कहीं बढ़ के है। इसमें क्या है कि ये सांस लेना छोड़ना प्लस ये जो रासायनिक क्रिया हो रही है, जिसमें ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिल करके तोड़ रही है, ग्लूकोज को सरल यौगिक में तोड़ करके ऊर्जा बना रही है, ये पूरी प्रक्रिया श्वसन है। क्लियर? एक नंबर का अंतर। अंतर नंबर श्वसन, अंतर नंबर सेकंड
देखो इस क्रिया में ऊर्जा खर्च होती है श्वासोच्छ्वास में। कैसे खर्च होती है? देखो ये जो कर रहे हैं ना, इसमें हमको ऊर्जा लगानी पड़ रही है। अभी कोई थका आ रहा हुआ हो, कह दो कि इस बार ऐसे कर दो, हालत खराब हो जाएगी। इसमें ऊर्जा लग रही है, हमारी ऊर्जा लग रही है। हम अगर थके आ रहे होंगे तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो श्वसन प्रक्रिया है, इसमें आप देख रहे हैं कि श्वसन में ग्लूकोज टूट रहा है तो ऊर्जा निकल रही है ना। श्वसन में हमको हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा हो रही है, और इधर श्वासोच्छ्वास करने में हमारे शरीर को और ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है। जैसे श्वासोच्छ्वास कर रहे हैं, ये ऊर्जा लग रही है इसमें। इसका मतलब श्वासोच्छ्वास में हमको ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है, ऊर्जा खर्च हो रही है, लेकिन श्वसन में ऊर्जा निकल रही है। अरे हमारे शरीर में जो खाना खाए हैं, जो ग्लूकोज है, वो ऑक्सीजन के साथ मिल करके इस जटिल यौगिक को छोटे छोटे यौगिकों में तोड़ रहा है, सरल यौगिकों में तोड़ रहा है, और उसमें ऊर्जा बना रहा है, निकल रही है। तो अंतर पता चल गया, इसमें क्या ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है, मतलब निकलती है। ठीक है, तो श्वासोच्छ्वास और श्वसन में ये अंतर हो गया। सिंपली कोई दिक्कत? ओके, कोई दिक्कत हो तो बताना। सुनो, अन्य जंतुओं में श्वसन पहले हमने पढ़ा, मनुष्य में श्वसन कैसे होता है, फिर हमें अब पढ़ना है अन्य जंतुओं में श्वसन। मनुष्य के अलावा जो जंतु, जैसे कोई छोटा जीव है, अमीबा है, पैरामीशियम है। देखो एक कोशिकीय जीव जो बड़े छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। वो क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। एक ही कोशिका ही होती है। हमारा शरीर लाखों अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है, लेकिन जो एक कोशिकीय जीव है वो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बने हैं। ये जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेबाइडोमोनास, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। इन जंतुओं में कैसे श्वसन होता है? अलग अलग है। जैसे कुछ में अमीबा, पैरामीशियम में शरीर की सतह से विसरण। विसरण क्या है? देखो ऐसे समझ लो, जैसे मान लो इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं। देखो विसरण का क्या मतलब है? जैसे कोई बात नहीं, खींच गया क्या?